नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह और आइए आज की तमाम बड़ी खबरों पर पुनः नजर डालते हैं। पानी के पाइप को लेकर जमकर चले लाठी डंडे। जी हां, यूपी के बरेली जिला के सीबीगंज थाना क्षेत्र के जौहरपुर गांव में पानी के पाइप को लेकर आपस में हुए विवाद में ताबड़तोड़ चले लाठी डंडे। वीडियो हुआ वायरल, जिसके बाद एक पक्ष के लोग एसएसपी ऑफिस पहुंचे और उन्होंने बताया कि घर के विकास शर्मा का झगड़ा लल्ला और विनोद शर्मा, बापू शर्मा, राजू शर्मा ग्राम जौहरपुर के निवासियों से हुआ था। इन सभी लोगों ने पहले पथराव किया, फिर घर में घुसकर मारा। महिलाओं ने 8 माह की गर्भवती को भी पीटने का आरोप लगाया। दिव्या शर्मा ने एसएसपी ऑफिस में प्रार्थना की है कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करके उन्हें दंड दिया जाए, जिससे वह सुरक्षित रह सके। देखिए बरेली से शाहबाज बेग की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मैं दिव्या शर्मा। क्या हुआ था आपको बताइए। मैं किस बात को लेकर? विवाद पतनाले के पीछे हो रहा था भैया, और जब पतनाले के पीछे हो रहा था तो पहले तो गाली गलौज इन लोगों ने शुरू की, अपने आप ही मारपीट शुरू की। उसके बाद जब पत्थर से बरसात करने लगे ये लोग, तो तब हम लोग अपने अंदर जैसे गेट के अंदर आने लगे। उसके बाद इन्होंने कुर्सी फेंक के मारी। कुर्सी फेंकने के बाद जब मेरे कुर्सी लगी तो मेरे कल से पेन हो रहा है। मैं यहाँ पे आई हूँ, थाने में गई तो थाने में किसी की सुनवाई नहीं की भाई। मेरी अब यहाँ पे आई हूँ मैं। कौन सा थाना आपका? सीबीगंज। वहाँ से हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई। अब कितने माह का? मेरा 8 महीना चल रहा है। पुलिस के पास गई थी भैया, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। फायरिंग की गई, उधर ही से की गई भैया। लाइसेंस नहीं, उसी के कट्टे से की गई। लोक निर्माण विभाग द्वारा विकास कार्य करवाया जा रहा। जी हां, राजस्थान के झालावाड़ के थाना अंतर्गत सुनेल क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी द्वारा विकास कार्य करवाया जा रहा है, जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 17 जुलाई 2020 को सरपंच सीमा कुमारी जयपुरी व उप सरपंच जितेंद्र जी मंडलोई, उनके साथियों तेज सिंह सिसोदिया, महेंद्र सिंह सिसोदिया, कल्लू पठान, हुसैन अंसारी, असफाक मंसूरी द्वारा भूमि पूजन कार्य किया गया व गणपति पूजन किया गया। राजू बलराज जयपुरी ने बताया कि इसके द्वारा 64 लाख की लागत से छतरी चौक से लंकापति बालाजी तक सड़क बनाई जाएगी, जिसका विधिवत कार्य पूजा अर्चना कर शुरू किया। देखिए सुनेल से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। मैं फास्ट न्यूज इंडिया से रिपोर्टर कुलदीप सिंह आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ पे राजस्थान के झालावाड़ जिले सुनेल क्षेत्र में कुछ पीडब्ल्यूडी द्वारा विकास कार्य करवाया जा रहा है, जिसमें सड़क निर्माण करवाया जा रहा है। उसमें सरपंच सीमा कुमारी जयपुरी द्वारा पूजा अर्चना करके वह गणेश जी की पूजा करके और भूमि पूजन किया गया है, जिसके पश्चात रोड का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा, जिसमें राजू अंकल द्वारा जानकारी दी गई है कि रोड के जो सड़क निर्माण है उसमें 64 लाख का खर्च पीडब्ल्यूडी द्वारा किया जाएगा। कुलदीप सिंह, कैमरामैन राजेंद्र, आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। आइए आपको कुछ मटेरियल दिखाते हैं जो सड़क निर्माण के द्वारा पीडब्ल्यूडी द्वारा दिया गया है। छतरी चौक से निर्माण कार्य लंकापति बालाजी की बगीची तक किया जाएगा। हमें आधी जानकारी बलराज जयपुरी जी, राजू अंकल द्वारा प्राप्त हुई है। कोरोना वैश्विक महामारी में नियमों का उल्लंघन। जी हां, यूपी के देवरिया जिले की कोतवाली थाना अंतर्गत डॉक्टर स्कैन सेंटर न्यू कॉलोनी में लोग काफी दूर दूर से आते हैं अल्ट्रासाउंड, एक्सरे आदि के लिए, जिसके कारण भीड़ लगनी तो लाजमी है। लेकिन यहां कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के लिए यहां न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और न स्कैनिंग की व्यवस्था है, जिसमें लोगों में कोरोना वायरस बढ़ने का खतरा ज्यादा है। इसे प्रशासन भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। देखिए कोतवाली से कृष्णा मुरारी पांडे की रिपोर्ट। मैं कृष्णा पांडे फास्ट इंडिया से। मैं आज देवरिया के डॉक्टर स्कैन सेंटर पे आया हूँ, जहाँ पे तमाम लोग आए हुए हैं स्कैन वगैरह अपना चेकअप के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा, यहाँ पे कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा है। आप देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ तमाम मतलब सोशल डिस्टेंसिंग बोला गया है कि कम से कम 2 गज जरूरी, लेकिन यहाँ पे बैठा हुआ है। क्या दूरी बनाएंगे? ये
बहुत बड़ा यहाँ हॉस्पिटल है, डॉक्टर स्कैन सेंटर है यहाँ। देख सकते हैं अल्ट्रासाउंड रूम है यहाँ। सीटी स्कैन, ये देखिए डिस्टेंसिंग, ये डिस्टेंसिंग दिखाइए सर, इधर डिस्टेंसिंग दिखाइए और इधर डिस्टेंसिंग दिखाइए, इधर दिखाइए इन लोग को। अभी एक साथ बैठे थे बिना मास्क के लोग। पति की हत्या के आरोपी फैसले का बना रहे दबाव। जी हां, यूपी के बरेली जिला के सीबीगंज थाना सराय तलफी गांव निवासी पूजा पत्नी स्वर्गीय बाबूराम ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर आप बीती बताई। कुछ साल पहले उनके पति की हत्या कर दी गई। हत्या के आरोपी जेल गए थे। जमानत पर बाहर आने के बाद अब सुलह कराने की धमकी दे रहे हैं। बृहस्पतिवार की शाम मृतक के घर में दबंग घुस आए और कहा, अगर सुलह नहीं किया तो तुम्हारे परिवार को जान से मार देंगे। पीड़ित ने एसपी ऑफिस में शिकायती पत्र दिया है। देखिए बरेली से शाहबाज बेग की रिपोर्ट। क्या नाम तुम्हारा? पूजा। पूजा ये क्या हुआ था? पूरी बात बताओ। कब क्या हुआ था? क्या क्या बात है? पूरी बात बताओ। बात ये थी, इन लोगों पे हमारे पैसे आ रहे थे। हमारे पति सुबह मंडी को जा रहे थे, इनने रास्तों में कचलों से घेर घेर के मार दिया जान से। उसके बाद केस चल रहा है हमारा। उसके बाद 14 तारीख को फिर मतलब मारपीट का, इसी 14 को फैसला का, कहते हैं लड़कों को उठवा देंगे या तेरे जेठ का पोस्टमार्टम करा देंगे। पुलिस गई थी 112 नंबर, हमारी सास को ही धमका रही थी, थप्पड़ लेके दौड़ी थी। कितने सालों के बाद पति की हत्या करी? तीसरी साल चल रही है। 5 मार्च को हत्या हुई थी। कितने करी थी हत्या? चरण सिंह, दलपत, ऊदल, अच्छित और दरवेश। कितने सालों का? तीसरी साल चल रही है। इसमें गिरफ्तार कौन कौन हुआ? इसमें ऊदल, दलपत और जितेंद्र और चरण सिंह। आप क्या चाह रहे हैं? अब हम ये चाह रहे हैं, जो इनने कहा है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। क्या दवा बना रहा है? फैसले का दबाव बना रहे हैं, इधर उधर कह रहे हैं और घेर रहे हैं रास्ता, गाड़ी लगा रहे हैं, हम पर झूठे आरोप लगा के मतलब केस कर रहे हैं। रास्ता कौन घेर रहा है? दलपत यही लोग घेर रहे हैं सब। दलपत, ऊदल, चरण सिंह ये लोग। जो लोग रास्ता घेर रहे हैं, हाँ दवा बना रहे हैं। हाँ, इसकी लड़की वो उर्मेश है, वो डंडा लेके मतलब मारने को भाजती है, गाली गलौज करती है फैसले के चक्कर में। या फैसला करो या यहाँ से गांव से भजा देंगे। हम फैसला नहीं करेंगे। नगर पालिका में बैठक आयोजित। जी हां, उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिला के बाजपुर में नगर पालिका परिषद में बैठक आयोजित की गई, जिसमें पालिका प्रशासन द्वारा उप जिलाधिकारी से सभासदों द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ सभी वार्ड में थर्मल स्कैनिंग की अनुमति मिलने पर विचार विमर्श किया गया। बाजपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए नगर पालिका के चेयरमैन और सभासदों ने सभी वार्डों में थर्मल स्कैनिंग करने का मन बनाया था, जिसको लेकर पालिका प्रशासन द्वारा उप जिलाधिकारी से अनुमति भी मांगी गई। उप जिलाधिकारी द्वारा सभासदों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ थर्मल स्कैनिंग की अनुमति मिलने के बाद नगर पालिका में बैठक आयोजित की गई, जिसमें चेयरमैन गुरजीत सिंह ने बताया कि सभी सभासद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ डोर टू डोर थर्मल स्कैनिंग का कार्य करेंगे और कोई भी व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक नहीं पाए जाने पर उसकी जानकारी तत्काल स्वास्थ्य विभाग को दी जाएगी। देखिए बाजपुर से मोहम्मद शहीद की रिपोर्ट। हम वहाँ से मंडे से जो है डोर टू डोर सभासद के साथ लेकर डोर टू डोर जो है थर्मल स्कैनिंग का कार्य किया जाएगा, जिसमें हर व्यक्ति, हर बूढ़े, बच्चे, नौजवान, हर किसी की थर्मल स्कैनिंग और उसका डाटा फीड किया जाएगा। और ये कोशिश की जाएगी शहर में अगर कोई व्यक्ति किसी भी बीमारी से ग्रसित है और वो आज के समय हो सकता है डर के मारे घर से भी नहीं निकल रहा हो, जरूरी नहीं उससे कोरोना ही हो, अगर दूसरा ही बुखार फीवर है तो हम चाहेंगे वो सरकारी हॉस्पिटल जाए, अपनी जांच करा ले और जांच कराने में जो भी रिजल्ट सामने आएंगे हम लोग उसके साथ हैं। अगर उसके रिजल्ट पॉजिटिव आता है तब भी हम उसके साथ हैं, नेगेटिव आता है तो शहर में एक अच्छी हो जाएगा मैसेज, ताकि हम ये चाहते हैं कि ये जो कोरोना वायरस है ये ज़्यादातर ना फैल पाए शहर में। जहाँ पर भी है हम उसे ढूंढ कर जो है निकाल कर जो है सरकारी हॉस्पिटल के माध्यम से जिला हॉस्पिटल भेज सकते हैं। अच्छा, टीम में कौन कौन सभासद है? एक आशा कार्यकर्ती है और एक सामान्य नागरिक होगा जो सभासद के साथ होगा। ये 3 लोगों की टीम हमने बनाई है जो घर घर जाएंगे, लोगों का डाटा फीड करेंगे, थर्मल स्कैनिंग करेंगे। ये थे अभी की कुछ खास खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए हमारे फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।